यमुनानगर खनन का एक ऐसा इलाका है जहां से वैध और अवैध खनन जोरों पर होता है, लेकिन इस खनन को लेकर इन दिनों फर्जी बिलों का जाल भी पूरे जोन में बिछा हुआ है। जांच के दौरान सामने आया कि सैकड़ों स्टोन क्रशर मालिक फर्जी बिलों के सहारे खनन का कारोबार कर रही हैं और इसी मामले में खनन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और शुरुआत में ही स्टोन क्रशर मालिक का लगभग 2 करोड़ रुपए की फर्जी परचेज का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब सैकड़ों स्टोन क्रशर पुलिस के रडार पर है और पुलिस अब इन स्टोन क्रशर्स के सभी रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। माइनिंग अफसर ने एक मुकदमा थाना प्रताप नगर में दर्ज करवाया था कि खालसा स्क्रीनिंग प्लांट के पोर्टल पर फर्जी परचेज करके कुछ जाली एरवाने बेचे जा रहे हैं स्टोन जोन में। तो हमने उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस प्रकार का अपराध कर रहे थे। उनको गिरफ्तार करके हमने उनका पुलिस रिमांड दिया और उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि वो इस प्रकार का अपराध किस प्रकार से कर रहे हैं। अभी तक माइनिंग अफसर से जो हमने खालसा स्क्रीनिंग प्लांट के बारे में रिपोर्ट कलेक्ट की है वो 1 करोड़ 95 लाख रुपए के एस्टिमेट उन्होंने बताया कि जिससे राजस्व का इतना नुकसान हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जितने लोग भी अब पूछताछ कर रहे हैं इससे कुछ रिकॉर्ड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके आने के बाद हम क्लियर कर सकेंगे कि टोटल कितने आए। दीपक जो है बिल्कुल ओरिजिनल क्रिमिनल है, जो इसका स्टाफ है वो भी इस काम में लगा हुआ था और इससे भी अधिक जो भी मिलते चले जाएंगे पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। वो तो डाटा कलेक्शन के बाद ही, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा उनके पोर्टल से उठा रहे हैं, फिर क्लियर कर सकेंगे कि वो इन्वॉल्व हैं या नहीं। अभी गिरफ्तारियाँ आगे कुछ जो इनके स्टोन क्रशरों का जो जिसके साथ मिल के करे हैं उनको हम लगी हुए हैं हमारी टीम में अरेस्ट करने में। 2-3 आदमी हैं जिनको हम शीघ्र अरेस्ट करें। ये अभी 23/7/2022 से लेकर 30/2022 तक का डाटा है। तो बड़ा भी हो सकता है घोटाला है काफी। हाँ, ये बड़ा निकल सकता है। दूसरे स्टोन क्रशरों में भी हम देख रहे हैं, तो निकलेगा तो फिर कितने स्टोन क्रशर मालिकों ने कई हजार टन के हिसाब से फर्जी बिल तैयार कर सरकार के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और ये काम बड़े ही लंबे समय से चलता आ रहा था और अब जाकर ये मामला उजागर हुआ है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस फर्जी ई रवाना बिलों में और कौन कौन बड़ा खिलाड़ी शामिल था। हालांकि इनमें से कई बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है जो सरकार को कई 100 करोड़ रुपए का चूना लगा रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।